जय हिंद। आज हम बात करेंगे ड्राई सॉकेट के बारे में। ड्राई सॉकेट क्या होती है, इसका इलाज क्या है, ड्राई सॉकेट कैसे बनता है, ये तीन मुख्य बिंदु पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राई सॉकेट होता क्या है। ड्राई सॉकेट नाम सुन के ही पता चलता है कि कोई एरिया वहाँ का ड्राई हो चुका है। जब आपका दांत खराब रहता है और आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उस दांत को निकलवाने के लिए, तो जो डॉक्टर साहब है वो उस दांत को निकाल देते हैं और निकाल देने के बाद उस जगह को कॉटन से ढक देते हैं और आपको बोलते हैं कि 1 से 1.5 घंटा उस कॉटन को दबा के रखना है और 24 घंटा तक आपको थूकना नहीं है। जब ये बात को आप फॉलो नहीं करते हैं डॉक्टर के कही हुई बातों को और आप बार बार थूक फेंकते हैं, तो इससे आपको ड्राई सॉकेट हो जाती है। ड्राई सॉकेट होता क्या है? जब किसी दांत में कैविटी रहती है, कीड़ा लगता है, तो दांत खराब हो चुका रहता है और उस दांत को जिस जगह से निकाला जाता है वो सॉकेट होती है और ये दांत हड्डी में फंसा रहता है, जिस हड्डी का नाम है ये जबड़ा। और जहाँ से दांत को निकाला जाता है, जितना बड़ा जड़ अंदर में रहती है हड्डी में फंसा हुआ, उतना अंदर तक गड्ढा रहता है और उस गड्ढा में ब्लड आके जमता है। जब ये ब्लड आके वहाँ पे जमता है तो कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद वो ब्लड वहाँ पे प्रॉपर अपना मांस में बदल जाता है और जब आप बार बार थूक फेंकते हैं तो उस गड्ढा में जो जमा हुआ ब्लड है वो टूट के बाहर निकल जाता है और वो जगह गड्ढा बिल्कुल खाली हो जाती है। इसी के वजह से आपको ये ड्राई सॉकेट होती है। ड्राई सॉकेट के बारे में समझ गए। दांत निकलवाने के लिए गए आप डॉक्टर के पास, आपको बोला गया कि 24 घंटा तक थूक नहीं फेंकना है, लेकिन इस बात को आप माने नहीं, बार बार आप थूक फेंकते रहे, स्पीड करते रहे। इसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन जो थी वो आपका टूट गया और ये अंदर में जो ब्लड जमा हुआ था वो निकल गया। ब्लड फॉर्मेशन बहुत ही एक नेचुरलिटी प्रक्रिया होती है। जब किसी दांत को हमारे जबड़े से निकाल दिया जाता है तो उस गड्ढे को हमारे शरीर ऑटोमेटिक ब्लड के द्वारा भर देते हैं ताकि वहाँ पे उस घाव को हीलिंग प्रोसेस शुरू हो और वो घाव जल्द से जल्द भर सके। अब हम बात करते हैं कि जब आपको ड्राई सॉकेट हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम क्या क्या होगा। जब आपको ड्राई सॉकेट होगी तो वहाँ पे गड्ढा रहेगी, खाना पीना खाएंगे उस गड्ढा में जाके वो जमेगा, इससे आपको इन्फेक्शन होगी। जैसे ही आपको इन्फेक्शन होगी उस एरिया में आपको तेज दर्द होगा। सबसे पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि वहां से आपको बैड स्मेल आएगा, यानी कि वहां से बदबू आएगा। ये दो कारण हम ड्राई सॉकेट के बारे में आपको बता दिए, एक दर्द और दूसरा बदबू। बदबू कैसे आएगा? उस गड्ढा में जब खाना फंसेगी वहां पे खाना सड़ेगा और जो खाना सड़ेगी तो वहां से बदबू और स्मेल आएगी। उसके वजह से आपको हड्डी में इन्फेक्शन हो सकती है, वहाँ का टिश्यू डैमेज हो सकता है और ये घाव आपका हील नहीं होगा। हील का मतलब होता है कि आपका घाव ठीक नहीं होगा, उसमें भारी समस्या होने का चांस रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस ड्राई सॉकेट का इलाज क्या है प्रॉपर। इस ड्राई सॉकेट का इलाज है, आप फिर उस डेंटिस्ट के पास पहुंचिए जहां से आप दांत निकलवाए थे, वहां पे प्रॉपर उस जगह को फिर क्लीन करेंगे, क्यूरेटास से ब्लड जो है सो वहां पे इंक्रीज करेंगे, फिर ब्लड आएगा, फिर वहां पे जमेगा, फिर वो मांस बनेगा, फिर आपका घाव ठीक होगा। ये ड्राई सॉकेट
काफी भयंकर रूप तब ले लेती है जब आप उसका समय से इलाज नहीं करवाते हैं। ड्राई सॉकेट अगर आपको ऐसा है तो आप पहुंचिए तुरंत डॉक्टर के पास। और जब आपको ये समझ में नहीं आता है कि ड्राई सॉकेट क्या होता है तो हम आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। अगर आप दांत के डॉक्टर के पास गए थे, दांत निकलवाए थे, 1 से 2 दिन हो चुका है, वहाँ पे आपको तेज दर्द होती है, खाना पीना खाते समय आपको भयंकर वहाँ पे गिल्टी टाइप का महसूस होता है और दर्द होता है बहुत बेजोर, तो आप पहुँचिए तुरंत डॉक्टर के पास और ड्राई सॉकेट का इलाज करवाइए, ताकि घाव का जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द आपका वहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन होगी, ब्लड इंक्रीज किया जाएगा और उस घाव को प्रॉपर ठीक किया जाएगा, ताकि आने वाला जो आपका ये भयंकर प्रॉब्लम है उससे बचा जा सके। नमस्कार।